तो सीएस में रैंक पुश करने के लिए मैंने आपको बहुत बार चैट जीपीटी का यूज करके बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताया है, लेकिन मार्केट में चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे एआई हैं, तो क्या पता बाकी के एआई चैट जीपीटी से भी ज्यादा पावरफुल हो, और क्या पता वो एक ऐसा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन दे दे जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो सीएस में रैंक पुश करने के लिए। तो इसलिए अब मैं मार्केट के टॉप 5 एआईज का यूज करूंगा और हर एक एआई से एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लूंगा सीएस में रैंक पुश करने के लिए, और हर एक एआई के हर एक कॉम्बिनेशन के साथ मैं 5 मैच खेलूंगा एंड फिर देखते हैं कि 5 मैच में से मैं कितने मैचेस जीत पाता हूं और कौन से एआई के दिए हुए कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से मैं ज्यादा किल्स कर पाता हूं। और हाँ, मैं सारे मैचेस रैंडम प्लेयर के साथ खेलूंगा ताकि एआई के दिए हुए कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की असली पावर का पता चल सके। तो सबसे पहले मैं यूज करने वाला हूं जिमनी एआई का। ये गूगल असिस्टेंट का अपग्रेड वर्जन है, तो मैं जिमनी से सीएस रैंक पुश के लिए कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मांग लेता हूं और जिमनी मुझे ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बताता है जो कि होता है तात्सुया, शानी, एंटोनियो, सोनिया। तो जिमनी के हिसाब से तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है, लेकिन क्या ये सच में इतना बेस्ट है ये तो मैच में ही पता चलेगा। तो मैं जल्दी से मैच खेलना शुरू कर देता हूँ और एक मैच में मुझे एंटोनियो, शानी और तात्सुया का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा काम आता है। तो इस मैच का राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से भाग के मैं कंटेनर के पास आता हूँ और फिर तभी मुझे साउंड आती है कि कुछ एनिमीज लेफ्ट से रश कर रहे हैं। तो एनिमीज चेक करने के लिए पहले ग्रेनेड फेंकते हैं, लेकिन जैसे एनिमी आता है उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो ओरेन बन जाता है। तो मैं तात्सुया को यूज करके जल्दी से एनिमीज के पीछे आ जाता हूँ और 2 एनिमी ओपन में होते हैं जिन्हें बॉडी और हेडशॉट मार के मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन तभी एक एनिमी पीछे से आ जाता है तो उसे भी काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ। फिर आखिरी में उसे भी खत्म करके ट्रिपल किल के साथ इस राउंड को जिता देता हूँ। तो इस राउंड को इतने अच्छे तरीके से जीतने के बाद मुझे तो लगा था कि अब हम इस मैच को बड़े आराम से जीत जाएंगे, लेकिन इसके बाद हम एक भी राउंड नहीं जीत पाए और हम पूरा मैच ही हार गए। फिर अगले मैच में भी हम पहला राउंड हार गए होते, लेकिन दूसरा राउंड काफी अच्छा जा रहा होता है। मेरे रैंडम टीममेट ने 2 एनिमीज को नॉक कर दिया होता है, इसलिए मैं जल्दी से वहां पे रश कर देता हूँ। तो एनिमीज ने खुद को ग्लूवॉल में पैक कर रखा होता है, तो मैं जल्दी से उनकी ग्लूवॉल तोड़ने लग जाता हूँ। ग्लूवॉल तोड़ने के बाद जैसे एनिमी बाहर निकलता है उसे मैं नॉक कर देता हूँ। फिर एक और एनिमी ग्लूवॉल के अंदर होता है जिसे मैं वापस से बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। फिर ये राउंड इतने अच्छे तरीके से जीतने के बाद आगे के राउंड्स में फिर से पता नहीं क्या हो जाता है, हम लगातार सारे राउंड हारने लग जाते हैं एंड फिर पूरे मैच को ही हार जाते हैं। तो जिमनी के दिए हुए इस कॉम्बिनेशन में कुछ राउंड्स में तो ऐसा गेम प्ले आ जाता था कि मैं किसी को भी मार दे रहा था, और बाकी के राउंड्स में पता नहीं क्या हो जा रहा था कि मैं बड़े आराम से मर जा रहा था। और सीरियसली मुझे जिमनी से काफी ज्यादा उम्मीद थी, मुझे नहीं लग रहा था कि इतना बेकार कैरेक्टर कॉम्बिनेशन देगा, क्योंकि जब मैंने इस कॉम्बिनेशन को यूज किया तो 5 में से सिर्फ 2 मैच में ही मैं बूया कर पाया और 5 मैच में सिर्फ 16 किल ही कर पाया। तो आज मैं क्रैश गेम खेलने वाला हूँ और इसमें मुझे 1x हेल्प करेगा, क्योंकि उन्होंने अपना एक क्विक रिजल्ट वाला गेम बनाया है। तो चलो ट्राई करते हैं। तो चलो 100 रुपए लगाता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि इससे हम कई गुना ज्यादा जीत सकते हैं। जितना ज्यादा वेट करेंगे उतनी बड़ी विनिंग होगी, बस टाइम पे स्टॉप करना जरूरी है। यस, मैं लगभग 5 गुना अमाउंट जीत गया। आज तो बहुत लकी डे है मेरा। आप भी ट्राई कर सकते हो, लिंक फॉलो करो और रजिस्ट्रेशन के टाइम मेरा प्रोमो कोड नोटकिंग यूज करके अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर 2,10,000 एनपीआर तक का बोनस और 150 फ्री स्पीच भी ले लो। आज आपका दिन लकी होने वाला है। तो जिमनी से निराश होने के बाद मैं जाता हूँ मेटा एआई के पास। मेटा एआई बहुत ही बड़ा एआई है, आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर जगह आपको ये मिल जाएगा। तो मैं जल्दी से मेटा एआई से भी बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मांग लेता हूँ सीएस में रैंक पुश करने के लिए। फिर मेटा एआई कॉम्बिनेशन देता है क्रोनो, लुकेटा, शानी, मोको। तो पहले तो मुझे लगा कि ये कॉम्बिनेशन ओके ही होगा, लेकिन मैच में जाने के बाद तो पूरा गेम ही चेंज हो गया था। इस मैच का राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से मैं बिना डरे आगे रश करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि अगर किसी भी एनिमी ने मुझे सरप्राइज अटैक भी दिया तो मैं क्रोनो ऑन करके अपने आप को बचा लूंगा। जैसे मैं कंटेनर की दूसरी साइड आता हूँ, मैं देखता हूँ कि एक एनिमी है कंटेनर के ऊपर चढ़ा है, तो उसे बॉडी और हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। जल्दी से क्रोनो ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक और एनिमी होता है। तो उस एनिमी को मारने के लिए मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ, बॉडी मार के उसे भी नॉक कर देता हूँ। तभी नीचे भी एक एनिमी आ गया होता है, तो उसे भी मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। जल्दी से उस पर रश करता हूँ और एनिमी अंदर भाग रहा होता है, लेकिन उसे भी बड़े आराम से खत्म करके ट्रिपल किल के साथ इस राउंड को जिता देता हूँ। तो मेटा एआई ने ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही सोच समझ के दिया था। मेटा एआई को पता है कि किसी भी फाइट को जीतने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कवर्स की जरूरत होती है, और मेटा एआई ने मुझे क्रोनो की एक्टिव स्किल दिया जिससे कि मैं 360 डिग्री का एक कवर बना सकता हूँ। तो अगले राउंड में क्रोनो मुझे काफी ज्यादा काम आता है। राउंड शुरू होने के बाद पहले तो मैं यहाँ पे काफी देर तक वेट करता हूँ, और जो सामने वाले एनिमीज होते हैं वो ना ही इस तरफ आ रहे होते हैं, ना ही हम पे रश कर रहे होते हैं, बस वो दूर से ही फाइट ले रहे होते हैं। अब वो एनिमीज तो फैक्ट्री के अंदर है, लेकिन हम लोग बाहर है और पीछे से जोन भी आ रहा होता है। तो सबसे पहले तो मैं एनिमीज की यहाँ पे सारी ग्लूवॉल्स तोड़ देता हूँ ताकि उनके पास भी कम से कम कवर बचे। फिर जल्दी से आगे जाकर उस एनिमी को डैमेज देता हूँ, क्रोनो ऑन कर लेता हूँ ताकि कवर हो हमारे पास। एंड फिर जैसे ही एनिमी मारने के लिए बाहर आता है उसे मैं बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। फिर लास्ट का एनिमी बचा होता है तो जल्दी से मैं उस पर रश करता हूँ और उसे मेरे टीममेट ही खत्म कर देते हैं। फिर आखिर में हम इस मैच को बड़े आराम से बूया कर लेते हैं। तो अगले मैच के इस राउंड में तो क्रोनो ने मेरी जान बचा ली थी। तो राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से भाग के मैं ब्राउन हाउस के पास आता हूँ। तभी मुझे पूछना पड़ता है कि कोई एक तो एनिमी यहाँ पे है, तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ, उसे बॉडी और हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। फिर उसे फिनिश करने के बाद जल्दी से यहाँ पे अपने टीममेट के पास आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक एनिमी होता है। तो मैं जल्दी से यहाँ घर के अंदर जाता हूँ और जैसे यहाँ पे बैठता हूँ एनिमी की फुटस्टेप आती है तो मैं क्रोनो ऑन कर लेता हूँ, जिससे कि मैं ग्रेनेड से भी बच जाता हूँ और एनिमी से भी बच जाता हूँ, और एनिमी जैसे क्रोनो में आता है उसे हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। फिर आखिरी वाले एनिमी को मेरे टीममेट्स मार देते हैं और इस राउंड को हम बड़े आराम से जीत जाते हैं। फिर लास्ट राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से मैं रश करना शुरू करता हूँ। एक एनिमी पे यहाँ पे मार्क आ रहा होता है कि वो हील कर रहा है, इसलिए मैं जल्दी से उस पर फ्लैश भी फेंक देता हूँ। फिर जैसे मैं घर के अंदर जाता हूँ एनिमी वहीं पे होता है, तो मैं जल्दी से पहले क्रोनो ऑन करता हूँ, फिर क्रोनो से बाहर निकल के उसे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, फिर वापस क्रोनो में चला जाता हूँ। फिर जैसे ही बाहर निकलता हूँ
उसे बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्रोनो की मदद से मैंने सामने वाले एनिमी को बड़े आराम से मार दिया और फिर लास्ट वाले एनिमी को मार के इस मैच को हम बड़े आराम से जीत जाते हैं। बाकी मेटा एआई का दिया हुआ ये कॉम्बिनेशन सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। यूज करने के बाद मैं 5 में से 5 मैचेस में बुया कर लेता हूँ और मेरी 7 की स्ट्रीक भी लग जाती है। 5 मैच में 23 किल कर पाता हूँ। तो मेटा का दिया हुआ ये कॉम्बिनेशन तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन अब देखते हैं चैट जीपीटी का दिया हुआ कॉम्बिनेशन। क्या चैट जीपीटी अपनी नॉलेज से मेटा एआई को हरा पाएगा? आओ देखते हैं। तो चैट जीपीटी से मैं जल्दी से कॉम्बिनेशन मांग लेता हूँ और चैट जीपीटी मुझे ये कॉम्बिनेशन देता है, के मिगुल दशा रफेल। तो ये कॉम्बिनेशन रशर और असोल्टर दोनों के लिए है। तो मैं जल्दी से कॉम्बिनेशन लगा के मैचेस खेलना शुरू कर देता हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज दोनों के लिए बढ़िया है। तो राउंड होने के बाद जल्दी से मैं यहाँ बस के पास आता हूँ, फिर सामने कुछ एनिमीज होते हैं तो मैं जल्दी से उस पर फायर करने लग जाता हूँ। उसे एक हेडशॉट लगता है तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ, फिर उसे बड़े आराम से 2 हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। और एनिमी को नॉक करती मुझे मिगुल से ईपी भी मिल जाती है। तो मैं जल्दी से के कैरेक्टर को एसपी मोड में डाल देता हूँ, फिर बाकी एनिमी पे रश कर देता हूँ। एक एनिमी ऊपर होता है तो उसे भी नॉक कर देता हूँ। एक एनिमी यहाँ नीचे होता है जो कि मुझे काफी देर तक घुमाता रहता है, लेकिन उसे भी मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन ऊपर वाला एनिमी मुझे नॉक कर देता है। फिर लास्ट वाला एनिमी को तो मेरे टीममेट मार देते हैं। फिर ट्रिपल किल के साथ इस राउंड को मैं बड़े आराम से जिता देता हूँ। कॉम्बिनेशन से गेम प्ले तो काफी अच्छा हो रहा था। जैसे कि अगली राउंड में राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से भाग के मैं ऊपर आता हूँ और तभी राइट में एक एनिमी दिखता है, इसे हेडशॉट मार के मैं नॉक कर देता हूँ। लेकिन जैसे फिनिश करने जाता हूँ वहाँ पे एक और एनिमी होता है जो मुझे नॉक कर देता है, लेकिन मेरी टीम में मुझे रिवाइव कर देता है। और जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे एक एनिमी ओपन में दिखता है तो उसे भी मैं बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ। एंड आखिर में इस राउंड को हम बड़े आराम से जीत जाते हैं और अगला राउंड में हम इसी तरह जीत जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद पता नहीं क्या होता है, सामने वाले एनिमीज कमबैक कर लेते हैं, लगातार वो राउंड जीतने लग जाते हैं एंड 3-0 को स्कोर को वो 3-4 से जीत जाते हैं। तो ये मैच हारने के बाद मुझे चैट जीपीटी पे शक होने लग गया था, लेकिन अगले ही मैच में चैट जीपीटी अपने आप को साबित कर देता है। इस मैच का राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से मैं रश करना शुरू करता हूँ और यहाँ पे मेरे टीममेट से एक एनिमी फाइट ले रहा होता है तो मैं जल्दी से उसके पास जाता हूँ और उस एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज देके नॉक कर देता हूँ। और उस एनिमी को फिनिश करने के बाद जैसे मैं ड्रॉप पे आता हूँ एक एनिमी मुझ पर ग्रेनेड फेंक देता है तो मैं जल्दी से खुद को पैक करता हूँ। लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि एक और एनिमी मेरे टीममेट के पास आ गया, जिसे मैं जैसे डैमेज देता हूँ वो टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन वहीं पे फिर एक और एनिमी रश कर रहा होता है तो उसे भी काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ और एक और एनिमी आता जाता है तो दोनों को बड़े आराम से खत्म करके इस मैच को जिता देता हूँ। एंड फिर हम इस मैच को आखिरी में बड़े आराम से जीत जाते हैं। तो चैट जीपीटी हमेशा से ही एवरेज कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताता आ रहा है, तो इसलिए जब मैंने ये कॉम्बिनेशन यूज करके 5 मैचेस खेले तो मैं सिर्फ 3 मैचेस में ही बुया कर पाया। लेकिन किल के मामले में चैट जीपीटी आगे निकल गया। बाकी के पिछले 2 एआई के दिए हुए कॉम्बिनेशन से ज्यादा किल्स मैं इस कॉम्बिनेशन के साथ कर पाया। 5 मैचेस में मैं 27 किल्स कर पाया। तो जो भी फेमस एआई थे वो सारे खत्म हो गए, लेकिन अब एक ऐसा अंडररेटेड एआई है। तो चलो देखते हैं कि इस अंडररेटेड एआई का दिया हुआ कॉम्बिनेशन से हम कितने मैचेस जीत पाते हैं। तो इस एआई का नाम है ब्लैक बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स एआई ने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन दिया है आलोक, शानी, वुल्फरा, एंड्रयू। तो मैं जल्दी से ये कॉम्बिनेशन लगा के रैंक पुश करना शुरू कर देता हूँ। तो राउंड शुरू होने के बाद पहले मैं ऊपर आता हूँ, फिर नीचे जाके बाहर जाता हूँ, लेकिन फिर मुझे फुटस्टेप आता है कि एक एनिमी जस्ट यहाँ अंदर से ऊपर जा रहा है। तो मैं जल्दी से वापस पीछे आता हूँ और जैसे मैं अंदर आता हूँ मुझे एनिमी की लोकेशन में चल जाती है। तो मैं जल्दी यहाँ से बाहर निकलता हूँ और उस एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज देकर नॉक कर देता हूँ। एंड जैसे मैं इसे फिनिश करता हूँ नीचे से फुटस्टेप आती है तो नीचे से एक एनिमी आ रहा होता है, उसे थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, फिर उसे भी बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। और आलोक की वजह से जितना भी एनिमी ने मुझे डैमेज दिया होता है वो सारी एचपी रिकवर हो गई होती है, इसलिए मैं और एनिमीज को मारने के लिए निकल जाता हूँ। लेकिन मेरे टीममेट्स ही उन एनिमीज को बड़े आराम से मार देते हैं। तो अगला मैच भी हम 3-0 से जीत रहे होते हैं। फिर लास्ट राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से मैं आगे रश करना शुरू कर देता हूँ और यहाँ पहुंचने के बाद मैं देखता हूँ कि एक एनिमी सीढ़ियों पे है। तो मैं उस पर जल्दी से रश करता हूँ और देखता हूँ कि वो एनिमी नीचे भाग रहा है। तो मैं जैसे नीचे जाता हूँ एनिमी मुझे मारने की कोशिश करता है तो उसे मैं हेडशॉट मार के ही नॉक कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं जल्दी से ऊपर आता हूँ, यहाँ पे एक और एनिमी होता है तो उसे मैं डैमेज की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो ग्लूवॉल लगा लेता है। लेकिन P90 से उसे मैं काफी डैमेज देकर नॉक कर ही देता हूँ एंड फिर हम इस मैच को बड़े आराम से जीत जाते हैं। तो 2 मैच इतने अच्छे से जीतने के बाद आप सब सोच रहे होंगे कि ब्लैक बॉक्स एआई इतना अंडररेटेड होके भी इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो 2 मैचेस आपको मैंने दिखाए बस यही 2 मैचेस अच्छे गए, उसके बाद के सारे मैचेस में हारा हूँ। तो ब्लैक बॉक्स एआई का दिया हुआ कॉम्बिनेशन यूज करके मैं 5 में से सिर्फ 2 मैचेस में ही बुया कर पाया हूँ और 5 मैच में सिर्फ 16 किल ही कर पाया हूँ। तो मेरे ख्याल से इस अंडररेटेड एआई को अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। बाकी हमारा नेक्स्ट एआई होने वाला है दीप एआई। तो मैं जल्दी से दीप एआई से भी कॉम्बिनेशन मांग लेता हूँ और वो कॉम्बिनेशन होता है क्रोनो, कपिला, केली, मोको। तो मैं जल्दी से कॉम्बिनेशन लगा के रैंक पुश करना शुरू कर देता हूँ। तो इस एआई का दिया हुआ कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा था। एक मैच में 3-1 का स्कोर हो गया था एंड फिर लास्ट राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से मैं आगे जाता हूँ। तो मेरे बाकी के रैंडम टीममेट यहाँ अंदर से आगे रश कर रहे होते, तो मुझे पता था कि कुछ एनिमीज विंडोज पे खड़ के फाइट लेंगे, इसलिए मैं दूसरी साइड से आगे रश करता हूँ। यहाँ पे एक एनिमी होता है, डैमेज की कोशिश करता हूँ, लेकिन दूसरा एनिमी मुझे डैमेज लग जाता है। तो मैं जल्दी से क्रोन ऑन करके अपने आप को बचाता हूँ और उस एनिमी पे रश करता हूँ, लेकिन वो एनिमी यहाँ ऊपर भाग रहा होता है तो उसे थोड़ा सा डैमेज कर देता हूँ और मैं रैंडम टीममेट उस एनिमी को नॉक कर देता है। लेकिन वहाँ पे एनिमी का टीममेट भी होता है जो कि ग्लूवॉल लगा लेता है। तो मैं जल्दी
जल्दी से फ्लैशेस वगैरह फेंकता हूँ जिससे कि एक एनिमी और काफी ज्यादा डैमेज होकर नॉक हो जाता है। तो मैं जल्दी से ग्लूवॉल तोड़ के अंदर जाता हूँ, मेरा टीम यहाँ पे डैमेज रखा होता है तो जल्दी से हील करता हूँ। फिर एनिमी जो अंदर होता है उसे डैमेज देकर नॉक कर देता हूँ और नीचे एक एनिमी मेरे टीममेट से फाइट ले रहा होता है तो मैं जल्दी से उस पर भी रश करता हूँ एंड उसे भी 2 गोली मार के काफी ज्यादा डैमेज देकर नॉक कर देता हूँ। फिर तीसरा एनिमी भी यहीं पे होता है तो मैं जैसे एनिमी पे रश करता हूँ वो भागने लग जाता है। तो सबसे पहले मैं दोनों एनिमीज को फिनिश करता हूँ। फिर मेरे टीममेट यहाँ पे नॉक हो बड़ा होता है तो उसे जल्दी से रिवाइव करता हूँ, लेकिन तीसरा एनिमी मेरे पे रश कर देता है तो मैं जल्दी से उस पर रश करके उसे भी खत्म करके इस मैच को बड़े आराम से जिता देता हूँ। तो क्रोनो क्या ही तो कैरेक्टर है। इस राउंड में भी राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से मैं आगे जाता हूँ और एनिमीज पे रश करने लग जाता हूँ। तो 2 एनिमीज यहाँ ब्राउन हाउस के पास होते हैं तो एक एनिमी को तो मैं काफी ज्यादा डैमेज देकर नॉक कर देता हूँ। फिर जल्दी से क्रोनो ऑन कर लेता हूँ। फिर जैसे दूसरा एनिमी रिवाइव करने आता है उसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। फिर इसे कवर में चला जाता हूँ। फिर दोबारा निकल के उसे डैमेज देता हूँ, लेकिन इस बार वो भी नॉक होता है और मैं भी नॉक होता हूँ, लेकिन मेरा रैंडम टीममेट आके मुझे रिवाइव कर देता है। फिर जल्दी से मैं इन दोनों एनिमीज को फिनिश करके हील वगैरह कंप्लीट करता हूँ। फिर लास्ट वाले एनिमी को मारने निकल जाता हूँ। तो एनिमी एयरशिप के साइड वुकुंग बना होता है तो जैसे एनिमी वुकुंग तोड़ के बाहर निकलता है उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज देके खत्म कर देता हूँ। तो कपिला कैरेक्टर तो बेस्ट है अगर आप रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हो या फिर अपने टीममेट के साथ खेलते हो। अगले राउंड में जब मैं एनिमी से फाइट ले रहा होता हूँ तो एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन एनिमी में एक रैंडम टीममेट को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। तो मैं जल्दी से थोड़ा पीछे जाता हूँ, कपिला का यूज करके अपने रैंडम टीममेट को बड़े आराम से हील कर देता हूँ। तभी एक एनिमी मुझे खत्म ही करने वाला होता है, लेकिन क्रोनो कैरेक्टर मुझे बचा लेता है। फिर थोड़ी देर तक मैं एनिमी यहाँ पे वेट करता हूँ। फिर जैसे मुझे मारने के लिए बाहर निकलता है उसे हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। फिर जोन आ गया होता है इसलिए मैं जल्दी से डबल डोर के अंदर आता हूँ। फिर मैं देखता हूँ मेरा एक टीममेट एनिमी से फाइट ले रहा है तो उधर मैं ध्यान रखता हूँ। जैसे एनिमी बाहर निकलता है उसे काफी ज्यादा डैमेज देकर नॉक कर देता हूँ। एंड वहाँ पे एक और एनिमी आ गया होता है तो उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ। फिर बाहर निकल के दोबारा से काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ और मैं यहाँ पे हील नहीं कर सकता था, एनिमी हील कर लेता है इसलिए मैं जल्दी से बाहर निकल के रश करता हूँ। जैसे मुझे मारने आता है उसे मैं खत्म कर देता हूँ। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ 1v4 कर सकते हैं कि नहीं ये मुझे इस राउंड में पता चला। तो राउंड शुरू होने के बाद जब मैं यहाँ पे आके वेट करता हूँ तो इधर यहाँ ऊपर वेट करने के बाद जब मुझे पता चलता है कि एनिमी रश नहीं करने वाले हैं तो मैं ही आगे चला जाता हूँ। तो मैं एक एनिमी वुकुंग बना आगे आता हूँ देखता हूँ, लेकिन तभी लेफ्ट से ही एनिमी मेरे पीछे से जा रहा होता है उसे मैं बॉडी मार के काफी डैमेज कर देता हूँ, लेकिन वो मरता नहीं है। तो फिर मैं वुकुंग वाले एनिमी पे रश करने की सोचता हूँ, लेकिन वो भी मुझे डैमेज कर देता है इसलिए मैं अंदर भाग जाता हूँ और अपने टीममेट के साथ आ जाता हूँ। फिर हम दोनों मिलकर इस एनिमी को नॉक कर देते हैं और इस एनिमी को फिनिश करने के बाद मैं देखता हूँ मेरा टीममेट एक एनिमी से फाइट कर रहा है तो मैं जल्दी से वहां पे जाता हूँ और एनिमी भागने की कोशिश कर रहा होता है उसे थोड़ा सा डैमेज करता हूँ। फिर जैसे एनिमी पे दोबारा रश करने के लिए आता है उसे मैं बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ। एंड इसे नॉक करने के बाद बस लास्ट का एनिमी बचा होता है तो वो मुझे दिख नहीं रहा होता इसलिए मैं जल्दी से घर के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ निकला पता चलता है कि एनिमी सामने और पीछे से जोन भी आ रहा होता है इसलिए जल्दी से आगे मैं जाता हूँ। तो एनिमी जैसे मेरे पे रश करता है उसे MP40 से हेडशॉट मारता हूँ, फिर मैक्स 7 से बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे मोको कैरेक्टर की वजह से उस एनिमी को मारना काफी ज्यादा इजी रहा कि जब वो रश कर रहा था तो मुझे पता चल गया था। फिर लास्ट राउंड में कुछ किल्स करने के बाद इस मैच को हम बड़े आराम से जीत जाते हैं। बाकी ये कॉम्बिनेशन सच में काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि 5 मैचेस खेलने के बाद मैं 4 मैचेस में बड़े आराम से बुया कर लेता हूँ और डीप AI के दिए हुए कॉम्बिनेशन से मैं सबसे ज्यादा किल कर पाता हूँ। 5 मैचेस में मैं 31 किल कर पाता हूँ ये कॉम्बिनेशन यूज करके। तो सबसे ज्यादा पावरफुल AI की बात करें तो मुझे तो अभी फिलहाल मेटा AI लग रहा है क्योंकि उसके दिए हुए कॉम्बिनेशन से मैं काफी ज्यादा किल्स भी कर पाया और सारे मैचेस जीत पाया। बाकी अगर आप अभी तक CS में ग्रैंड मास्टर नहीं पहुंच पाए हो तो शायद आपको टिप्स एंड ट्रिक्स और स्ट्रेटेजीज नहीं पता है जो आपको मैं 5 मिनट में बता दूंगा। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और स्ट्रेटेजी मैंने इस वीडियो में बता रखा है और इस वीडियो को देखने के लिए बस आपको लेफ्ट पे क्लिक करना है और आप सीधा वीडियो के अंदर चले जाओगे।